ही उस बदबूदार कचरे के ढेर में एक परछाई कचरे के बीच हल्की सी हिली। स्कोप ने तुरंत लक्ष्य को लॉक कर लिया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर दबा दिया, लेकिन इस गोली ने उसकी लोकेशन भी बता दी। दुश्मन ने तुरंत पलटवार किया। मर जाओ। पूरे पूर्वी इलाके में वो एक माना हुआ टॉप स्नाइपर था जिसका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन कौन सोच सकता था कि 3 महीने पहले वह सिर्फ एक आम फिजिक्स टीचर था। उसकी एक समझदार और प्रेग्नेंट पत्नी थी। दोनों पर्यावरण से प्यार करने वाले लोग थे और एकदम सादगी भरी जिंदगी चाहते थे। उन्होंने शहर के बाहर अपना घर बसाया। उनकी जिंदगी काफी शांत थी, लेकिन ये शांति जल्द ही टूट गई। उस सुबह सब कुछ रोज की तरह था। डेविड ने अपनी पत्नी को बाय कहा और अपनी साइकिल से स्कूल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे 2 हथियारबंद लोग मिले। उसे थोड़ा अजीब लगा, पर उसने ज्यादा नहीं सोचा। इस इलाके में लड़ाई झगड़े की खबरें आम बात थी। जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं है, सिर्फ ऑफिस का टीवी चालू था। न्यूज एंकर घबराहट में बता रही थी कि पूर्वी इलाके में युद्ध छिड़ गया है। उसका दिल दहल गया और वो तुरंत घर की तरफ भागा। उसकी प्रेग्नेंट पत्नी घर पर अकेली थी और यकीनन बहुत डर गई होगी। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा उसका खून खौल उठा। उसने देखा कि वही 2 हथियारबंद लोग उसकी पत्नी के साथ बदसलूकी कर रहे थे। लेकिन निहत्था था डेविड उन ट्रेंड हथियारबंद लोगों का मुकाबला कैसे कर सकता था? वो सिर्फ रोते हुए उनसे भीख मांग रहा था। डेविड की मिन्नतों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। वे फिर भी उसकी प्रेग्नेंट पत्नी को बेनी से पीटते रहे। एक आदमी घर के अंदर गया, चेक किया कि कोई खतरा तो नहीं है, और फिर अचानक अपना लाइटर निकालकर उनके घर को आग लगा दी। उसके बाद वे बड़े आराम से वहां से चले गए। अपने पति को बुरी तरह पिटता देख पत्नी ने हिम्मत की और जमीन से एक पत्थर उठा लिया। वो गुस्से में उनसे भिड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती एक जोरदार गोली चलने की आवाज आई। पत्नी की मौत ने डेविड की दुनिया ही उजाड़ दी। उसके दिल में नफरत भर गई और बदला लेने की आग अब उसके घर की तरह ही धधक रही थी। 2 नेशनल गार्ड के जवान वहां पहुंचे और पत्नी की लाश को दफनाने में उसकी मदद की। डेविड ने मलबे में से अपनी पत्नी के हाथों से बनी एक मूर्ति निकाली। अब बस यही उसकी आखिरी निशानी थी। सब कुछ खोने के बाद डेविड चुपचाप उन दोनों सैनिकों के साथ वहां से चला गया। उस दिन के बाद से एक फिजिक्स टीचर दुनिया से कम हो गया और नेशनल गार्ड को एक खूंखार नया सैनिक मिल गया। उस दिन से डेविड ने 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर दी। चाहे कीचड़ में रेंगना हो, कटीले तारों के नीचे से निकलना हो या फिर हाथापाई करनी हो, डेविड सब में सबसे बेहतरीन था। उसने अपना नाम भी व्हाइट रेवन रख लिया था। एक दिन डेविड की जिंदगी में फिर से एक नया मोड़ आया। जंग के तेज होने की वजह से बॉर्डर पर स्नाइपर्स की सख्त जरूरत थी। डेविड ने अप्लाई किया, लेकिन बदले में उसे इंस्ट्रक्टर और अपने साथियों के ताने ही सुनने को मिले। डेविड हार मानने वालों में से नहीं था। वो साबित करना चाहता था कि वो इतना भी कमजोर नहीं है जितना वे सोचते हैं। वो कुछ सेकंड में एक राइफल खोलकर जोड़ सकता था। किसी को यकीन नहीं हुआ कि जो काम वे 2 मिनट में नहीं कर सकते वो डेविड सेकंड्स में कैसे कर सकता है। लेकिन इंस्ट्रक्टर ने उसे एक मौका दिया। डेविड को आंखों पर पट्टी बांधकर गन खोलते देख सब फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन जल्द ही वे सब हैरान रह गए। डेविड ने शानदार परफॉर्मेंस दी और स्नाइपर ट्रेनिंग में अपनी जगह पक्की कर ली। उसकी कभी हार न मानने की जिद ने कमांडर का भी ध्यान खींचा। कमांडर के कहने पर जब बंदूकें बन रही थी तो बाकी सबको बढ़िया स्नाइपर राइफलें मिली, लेकिन उसे वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने की एक पुरानी सेमी ऑटोमेटिक राइफल दी गई। इसके बावजूद उसे अफसर से बहुत डांट खानी पड़ी। अपने साथियों के तानों की परवाह किए बिना डेविड चुपचाप उस पुरानी गन को समझने लगा। लेकिन एक अच्छा स्नाइपर बनने के लिए कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत थी। बुलेट की स्पीड और हवा का अंदाजा लगाना, ये सब एक फिजिक्स टीचर के लिए तो बच्चों का खेल था। लेकिन जब असली फायरिंग की बारी आई तो उस पुरानी बंदूक की कमियां सामने आने लगी। घिसी हुई बैरल की वजह से निशाना सही नहीं लग रहा था। रात की ट्रेनिंग में जब आसमान में फ्लेयर जला तो बाकी सभी सैनिकों ने उस कुछ सेकंड की रोशनी में गोलियां चला दी, लेकिन सिर्फ डेविड बिना हिले लेटा रहा। उसकी बंदूक बिल्कुल स्थिर थी, जैसे वो रात के अंधेरे में घुल गया हो। जब तक इंस्ट्रक्टर ने फायरिंग रोकने को नहीं कहा तब तक उसकी उंगली ट्रिगर पर ही रही और उसकी आंखें चील की तरह तेज थी। कमांडर के बोलते ही डेविड ने ट्रिगर दबा दिया। उसने एक पुरानी बंदूक से बिना कुछ देखे सीधा निशाने पर गोली मारी और अपनी काबिलियत साबित कर दी। उसने शानदार नंबरों के साथ ट्रेनिंग पूरी की और एक बेहतरीन स्नाइपर बन गया। साथ ही उसे अपनी जिंदगी का पहला मिशन भी मिला। हथियारबंद लोगों ने पुल के चेकपोस्ट पर कब्जा कर लिया था। इससे पहले कि वे वहां और मजबूत होते उन्हें मारना जरूरी था। इस मिशन के लिए कमांडर ने खास तौर पर डेविड को स्ट्राइक टीम के साथ काम करने के लिए चुना। डेविड कमांडर के साथ पुल के दूसरी तरफ छिप गया, जबकि स्ट्राइक टीम मक्के के खेतों से चुपचाप दुश्मन के पास पहुंच गई। जब सब तैयार हो गए तो कमांडर ने डेविड को बाई तरफ वाले दुश्मन को मारने का आदेश दिया। ये सुनकर वो चौंक गया। उनके बीच की दूरी काफी ज्यादा थी और ये उस पुरानी बंदूक की रेंज के बिल्कुल बाहर था। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही मिशन प्लान के हिसाब से आगे बढ़ रहा था तभी एक गड़बड़ हो गई। तैयार हो, दिख रहा है 1 2। तभी एक कार के आने से उनका प्लान खराब हो गया। कार से एक कपल बाहर निकला, लेकिन जल्द ही हथियारबंद लोगों ने उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। कमांडर ने तुरंत नया आदेश दिया। तभी कार से एक हथियारबंद आदमी बाहर निकला। उसने उस औरत को बंधक बना लिया और स्ट्राइक टीम को पीछे हटने के लिए कहा। बीच में रुकावट होने की वजह से डेविड दुविधा में पड़ गया। सामने इतनी बड़ी रुकावट होने के कारण वो सही निशाना नहीं लगा सकता था। तभी उसने देखा कि कमांडर ने धीरे से अपने स्कोप को एडजस्ट किया, सांस को रोका, बंदूक को स्थिर किया और तुरंत ट्रिगर दबा दिया। लक्ष्य को लॉक करने से लेकर उसे मारने तक कमांडर को सिर्फ कुछ ही सेकंड लगे। रुकावट के बावजूद इतनी तेजी से निशाना लगाने की खूबी देखकर डेविड हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि एक टॉप स्नाइपर और उसमें अभी भी बहुत फर्क है। भले ही ये उसकी पहली असली लड़ाई थी, फिर भी कमांडर ने डेविड के काम की बहुत तारीफ की।